नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बिना आई कार्ड के आशा कार्यकर्ताओं की प्रसूति वार्ड में एंट्री बंद। कालाजार से बचाव के लिए बच्चों को किया गया जागरूक। अवैध पार्किंग करने वाले लोगों के वाहनों की हवा निकाल रही है पुलिस। सभी क्षेत्रों में शांतिपूर्वक मनाई गई संत रविदास जी की जयंती। पंचदेवरी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत, पुलिस जांच में जुटी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज सदर अस्पताल के प्रसूति वार्ड में आशा कार्यकर्ताओं को अब बिना आईडी कार्ड के एंट्री बंद कर दी गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार आए दिन मरीजों को लेकर आशा कार्यकर्ता सदर अस्पताल में पहुंचती हैं तथा वहां कई तरह के गलत धंधे भी आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा किए जाने की सूचना मिली है, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है, जिसके वजह से अब बिना आईडी कार्ड के एंट्री को बंद किया गया है। इस मामले में जब सुरक्षा गार्ड इंचार्ज अनिल कुमार शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आए दिन प्रसूति वार्ड में दलालों के द्वारा इलाज कराने आए मरीजों को बहला फुसलाकर प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर मनमाना पैसा वसूल किया जाता है, जिसको लेकर काफी दिनों से शिकायतें सामने आ रही थीं। इसी वजह से अब दलालों की एंट्री को देखते हुए यहाँ यह रूल लगाया गया है, जिसके वजह से आशा कार्यकर्ताओं को भी अब आई कार्ड लेकर ही यहाँ आने की जरूरत है। कालाजार उन्मूलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग संकल्पित है और इसी दिशा में समुदाय स्तर पर भी प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के मंगलपुर गांव के मध्य विद्यालय प्रांगण में इसको लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की सहयोगी संस्था पीसीआई के आरएमसी बच्चू आलम के द्वारा बच्चों के बीच कालाजार के बारे में जानकारी दी गई और उससे बचाव तथा उसके लक्षणों के बारे में बच्चों को बताया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कालाजार के मरीजों को स्वास्थ्य विभाग के तरफ से इलाज के उपरांत 7100 रुपया मुआवजा के रूप में दिया जाता है तथा वहीं चमड़ा वाला कालाजार के मरीजों को 4000 रुपए की राशि दी जाती है। साथ ही कालाजार छिड़काव के बारे में भी बच्चों को विस्तार से बताया गया और कालाजार से बचाव के लिए इससे प्रभावित इलाकों में कीटनाशक का छिड़काव साल में 2 बार किया जाता है। इन सब की जानकारी बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी दी गई। सावधान नगर थाना की पुलिस ने जाम की स्थिति से निपटने के लिए कई तरह की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत अब नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों की पुलिस के द्वारा हवा भी निकाली जा रही है, जिसके तहत आज व्यवहार न्यायालय परिसर में पुलिस के द्वारा कई वाहनों का हवा निकाल दिया गया, जिसके बाद लोग अपनी मोटरसाइकिल को ठेलते हुए नजर आए। जिला प्रशासन ने सभी लोगों से निवेदन किया है कि लोग नो पार्किंग जोन में अपने वाहनों को खड़ा नहीं करें, अन्यथा ऐसे लोगों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और उनके गाड़ियों का हवा भी निकाल दिया जाएगा। बताते चलें कि कुछ ही दिनों पहले समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध रूप से पार्किंग करने वाले लोगों पर भारी जुर्माना लगाया गया था। इस दौरान कई चारपहिया वाहनों पर 20 से 25 हजार रुपए तक का भी जुर्माना लगाया गया। आज गोपालगंज जिले के कई क्षेत्रों में संत रविदास जी की जयंती शांतिपूर्वक मनाई गई। इस दौरान जदयू के प्रवक्ता प्रमोद कुमार पटेल ने संत रविदास जी को नमन करते हुए कहा कि संत रविदास जी अपने विचारों से संपूर्ण जगत में सामाजिक एकता और समाज में समरसता का संदेश देने वाले महाज्ञानी और सामाजिक परिवर्तन के महानायक तथा महान संत और दार्शनिक कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इस दौरान उन्होंने परम ज्ञानी संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज के 645वीं जयंती पर कोटि कोटि नमन किया। कटिया थाना क्षेत्र के जमुनहा बाजार में बुधवार को एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। प्राप्त सूचना अनुसार मृतक
जमुना के रहने वाले कयूम मियां बताए जा रहे हैं। इनकी मृत्यु की खबर मिलते ही परिजनों में चित्कार मच गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। प्राप्त सूचना अनुसार मृतक बालू का पोलदारी करते थे और अपने काम पर ही घर से निकलकर जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने अब टेली मेडिसिन सेवा को और सुदृढ़ रूप से संचालित करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। इसी के तहत अब 18 फरवरी से आरोग्य दिवस के अवसर पर ई टेली मेडिसिन सेवा शुरू की जा रही है। भारतीय डाक विभाग द्वारा जिले के विभिन्न विद्यालयों में पत्र लेखन एवं स्टाम्प डिजाइनिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत बुधवार को केंद्रीय विद्यालय में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में शराबबंदी के फायदों पर लिखने के लिए बच्चों को टास्क दिया गया था, जिसके दौरान बच्चों ने शराबबंदी के फायदे गिनाते हुए इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस अवसर पर गोपालगंज और सिवान के डाक विभाग से जुड़े कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे और इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया। नेचुआ जलालपुर में भी प्रबुद्ध सोसाइटी के तरफ से संत रविदास जी की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के संस्थापक श्री प्रकाश बर्नवाल ने कई लोगों को इस दौरान सम्मानित किया। पंचदेवरी में आयोजित होने वाली क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें अध्यक्षता आशुतोष कुमार पांडे ने की और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी 27 मार्च को प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में बिहार, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से सिर्फ पुरुष धावक ही शामिल होंगे। वहीं जिला स्तरीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में सिर्फ गोपालगंज जिले की लड़कियां भाग लेंगी। पुरुष धावकों के लिए 6 किलोमीटर तथा महिला धावकों के लिए 2 किलोमीटर दौड़ आयोजित की जाएगी। 6 किलोमीटर की दौड़ में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले धावकों को क्रमशः 10,000, 7,000 और 5,000 रुपए नगद सहित मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया जाएगा। कुचायकोट थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में बिजली का कनेक्शन काटने गई बिजली विभाग की टीम पर ग्रामीणों द्वारा लाठी डंडा लेकर हमला कर दिया गया है। प्राप्त सूचना अनुसार इस मामले में कई लोगों के विरुद्ध बिजली विभाग के अधिकारियों ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राप्त जानकारी अनुसार बिजली विभाग के कर्मियों में नरेश कुशवाहा बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिनको कुचायकोट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इस बीच हमलावरों ने कर्मियों की मोबाइल और गाड़ी के साथ साथ चालान के रुपए भी छीन लिए हैं। बहरहाल पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भोरे थाना क्षेत्र के एक गांव में अपनी मां के साथ शौच करने बाहर गई एक युवती का अपहरण कर लिया गया है, जिसमें युवती की मां ने स्थानीय थाने में 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राप्त जानकारी अनुसार यह मथौली गांव की घटना बताई जा रही है, जहां स्थानीय निवासी बिरजेश गोण, जवाहर गोण एवं फूलमती देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। भोरे थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर खलवा मोड़ के पास छापेमारी करते हुए शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उस पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। प्राप्त सूचना अनुसार गिरफ्तार युवक की पहचान खलवा गांव के रहने वाले कुलबुल बीन के रूप में की गई है। भोरे थाना क्षेत्र के संसारपुर गांव में एक सोने चांदी की दुकान का शटर तोड़कर अपराधियों ने लाखों रुपए के गहने सहित नकदी की चोरी कर ली है, जिसके बाद पुलिस इस मामले में आवेदन लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। विजयपुर पगरा मुख्य सड़क पर मरम्मती का कार्य तेजी से चल रहा है, परंतु निर्माण कार्य में लगी एजेंसी के द्वारा भारी मात्रा में प्रदूषण भी फैलाया जा रहा है, जिसके वजह से लोग काफी परेशान हैं। यहां सड़क पर काम करने वाले वर्कर लापरवाही बरतते हैं, जिसके वजह से मशीन चलाने पर धूल की आंधी उड़ने लगती है, जिसके वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं सड़क पर आने जाने वाले लोग भी काफी परेशान हैं।
कोविड-19 के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले और लोगों को इस दरमियान सेवा देने वाले लखनऊ के अधिवक्ता राजकुमार सिंह सूर्यवंशी को सेवरही के शाही मेमोरियल लिटिल फ्लावर्स चिल्ड्रेंस जूनियर हाई स्कूल परिसर में सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रबंधक रणवीर प्रताप शाही के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और शॉल तथा प्रशस्ति पत्र देकर अधिवक्ता राजकुमार सिंह सूर्यवंशी को सम्मानित किए। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बिना आई कार्ड के आशा कार्यकर्ताओं की प्रसूति वार्ड में एंट्री बंद। कालाजार से बचाव के लिए बच्चों को किया गया जागरूक। अवैध पार्किंग करने वाले लोगों के वाहनों की हवा निकाल रही है पुलिस। सभी क्षेत्रों में शांतिपूर्वक मनाई गई संत रविदास जी की जयंती। पंचदेवरी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत, पुलिस जांच में जुटी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।